या सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज अगेन रिचा अग्रवाल, आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती है एक बार फिर से मैजिक के सेशन में। तो कैमरा ऑन करने के लिए हम इसीलिए कहते हैं कि जब आंखों से आंखें मिला के बात होती है तो ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। अभी आपने देखा हमारा भी कैमरा ऑफ था, तो शायद आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में जो लोग भी अवेलेबल हैं कैमरास ऑन कर सकें, तो सभी एक दूसरे को देख के अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर पाएंगे। Thank you so much. So we will start with our prayer. Join your hands, close your eyes. मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी गुरुओं का, मेंटर्स का, आशमीन मैम का, अरविंद सर का, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन गुरुओं से, मेंटर्स से हम लोगों ने ये सभी चीजें सीखी हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ उन परम पिता परमेश्वर को, यूनिवर्स को, गॉड को, जिसको भी आप मानते हैं, उन सभी को धन्यवाद देते हुए कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और भगवान आपका साथ हमेशा हमारे साथ है। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, इस लैपटॉप का, वाईफाई, जूम, इंटरनेट, मोबाइल, मोबाइल डेटा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके कारण ये सेशन संभव हो रहे हैं। तो एक बार पुनः सभी चीजों का धन्यवाद देते हुए हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज ओपन योर आईज। So we will start our session by saying, today is the best day of my life. Today is the best day of my life. वेरी गुड। आज तो मजा आने वाला है। आज तो मजा आने वाला है। या सपना जी, हम आपको को होस्ट बना देते हैं। जी। जी। Yes. जी, तो कल का असाइनमेंट सभी ने करा। 50 चीजों का हमें आभार देखना था कि हम किस चीज के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। 50 चीजों के लिए तो सबने करा होगा, आई होप, असाइनमेंट। और जिन्होंने किया उनको कैसा फील हुआ वो भी शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, दूसरों को भी सीखने को मिलेगा। जी, तो आप लोग अनम्यूट हैं, बोल सकते हैं आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके कि किसने करा, असाइनमेंट कैसा लगा। ओके, हमने तो कल पता है नेल्स कट करे, तो शायद पहली बार नेल कटर को थैंक यू करा। और वो नेल कटर जिस बॉक्स में था, जिस ड्रेसिंग टेबल पे था, उस सबको पहली बार थैंक यू करा होगा शायद। तो ऐसे हर चीज, छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्राना दिल से निकलता है, जब हम इस अवेयरनेस में आ जाते हैं कि हमें किस किस चीज के लिए शुक्रिया अदा करना है। यहाँ पे एक चीज मैं बोल सकती हूँ जी जी, दीक्षा जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे सामने चीजें होती है हम उनके लिए तो बहुत इजीली थैंक यू बोलते हैं, लेकिन जब हम डीप में जाके खुद से अंदर से खोजते हैं कि हमें किस इन चीजों को थैंक यू बोलना है, तो वो अपने आप देखो अंदर से इतनी फीलिंग और ब्लेसिंग निकलती है कि अच्छा मेरे पास ये भी चीजें हैं। अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी सुई का भी आप धन्यवाद करेंगे ना, तो आपको फील होगा कि इस सुई की वजह से जो आज हम ये इतने फैशनेबल कपड़े पहन पा रहे हैं, जो भी कपड़े पहन पा रहे हैं वो एक सुई की वजह से। तो वो अंदर से हमारी डीप फीलिंग निकलती है। तो उस एक छोटी सी सुई का भी आप भर भर के शुक्रिया करें। अगर वो सुई नहीं होती तो शायद हम ये कपड़े भी नहीं पहन पाते। तो आप समझ रहे हैं कि हमारी लाइफ में इन छोटी छोटी चीजों का भी कितना योगदान है। तो उनके लिए भी थैंक यू और ब्लेसिंग निकलनी चाहिए। थैंक जी, यू सो मच। धन्यवाद सपना जी, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा। और अब आगे उम्मीद है कि पार्टिसिपेंट सब इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते हुए कृतज्ञता व्यक्त करते रहेंगे जरूर। जी। अब जब ये सपना जी रीडिंग करती हैं, तो हम सभी को उनके साथ साथ पढ़ना है, मन मन में म्यूट होके आप सभी को पढ़ना है। उससे क्या होता है कि हमारी आंखें उस चीज को देखती हैं, कान सुनते हैं, और मुंह से जब वो शब्द निकलते हैं तो उस पे हमारी पावर ज्यादा लगती है। तो आज से जब रीडिंग होगी तो बुक में आप सब भी एक साथ पढ़िएगा। तो आज का सेशन हम एक एक्टिविटी से शुरू करना चाहते हैं, और एक पेपर आपको दिखाएंगे, इसीलिए आप देख रहे होगे बैकग्राउंड क्लोज कर रखा है हमने, क्योंकि हमें पेपर शो करना था। तो आप लोग ये पेपर देखिए। जी।
और आपको बताना है कि इस पेपर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। सभी ने देख पाए पेपर? अब आपको बताना है, आप हैंड रेज कर सकते हो। जी, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आपको क्या दिखाई दिया इस पेपर में। ये फिर से पेपर दिखाते हैं। एक डॉट देखा ब्लैक कलर। एक ब्लैक डॉट। वेरी गुड। और एक बार और जरा वो दिखा दीजिए। जी जी पूरा पूरा व्हाइट होल 99% पेपर। पूरा 99% पेपर व्हाइट है, लेकिन एक दाग है। ओके एक बार और दीजिए। जी, बहुत बढ़िया। प्लेन पेपर है, पूरा व्हाइट पेपर है और वेरी एक डॉट है। हाँ, पूरा हाँ, व्हाइट पेपर है और एक एक बार डॉट और है। जरा थोड़ा सा देर तक दिखा दीजिए थोड़ा। जी जी, ये देखिए। हाँ, आ नहीं रहा। कहाँ कहाँ और गया थोड़ा पास में कर दीजिए ऋचा जी तो क्लियर नहीं। आपका? हाँ, आप दिखाइए। आपका कहाँ दिखा ना गया? ये पेपर, मतलब ये पेपर दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है? हाँ, हाँ हाँ, जी। दिख रहा है, दिख रहा है। तो व्हाइट आप सभी ने, पेपर पर एक छोटा सा डॉट है। वेरी गुड, पूरा व्हाइट पेपर है, बहुत बहुत पूरा सुंदर। व्हाइट एक पेपर छोटा है सा उसमें एक डॉट है। छोटा सा डॉट। जी, सो थैंक यू सो मच आपके इतने सुंदर जवाबों के लिए। आप सभी ने बहुत सही आंसर दिए। पूरा सफेद पेपर है और एक ब्लैक डॉट है उस पे। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन को जिस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अगर आप जीवन की सभी अच्छाइयों को देखोगे तो आपका पूरा फुल पेपर 99% व्हाइट दिखाई देगा। और अगर आपका ध्यान सिर्फ एक उस बिंदु की तरफ जाएगा जो ब्लैक डॉट है, जो चीजें हमारे पास नहीं है, तो आपका अटेंशन वहीं जाएगा। जैसे हमने बोला ना, वेयर फोकस गोज अटेंशन फ्लोज। जहां भी आपका फोकस जाएगा वहीं आपका एनर्जी फ्लोज, वहीं आपकी एनर्जी फ्लो होगी। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो वही हमने भी देखा कि सबको सफेद पेपर भी दिखाई दिया, मैक्सिमम सफेद व्हाइट पेपर ही था और एक छोटा सा ब्लैक बिंदु था। तो हम सभी लोग मतलब राइट ट्रैक पे हैं, अवेयरनेस में आना शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज तीसरा दिन है और आज हमारी कोशिश रहेगी, हो सकता है 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, क्योंकि आज हम डे 0 फिनिश करना चाहेंगे। ठीक है? तो अभी कल आचार्य जी ने फीलिंग्स चार्ट के बारे में बताया था हम लोग को, तो आज वो पहले एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने कहा ब्लैक डॉट के रूप में आप थे जो फिल करना शुरू हो गए लाइफ को। थैंक यू। देखिए यहाँ पे हम लोग सभी इंसान हैं, तो हम लोगों की कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती हैं। कुछ गुड फीलिंग्स होती हैं, कुछ बैड फीलिंग्स होती हैं। ठीक है? तो जो खराब फीलिंग्स होती हैं वो हमारे अनचाहा होता है, जो हम नहीं चाहते। लेकिन नहीं चाह के भी कई बार वो फीलिंग्स हमारे अंदर अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आ ही जाती हैं। तो अब हमको उनसे ऊपर उभरना सिखाया जाएगा और वो हमारे धीरे धीरे करके हम मन चाहे की तरफ जाने लगेंगे। तो यहाँ पे फीलिंग चार्ट्स आपको दिखाया गया है। इसमें देखिए यहाँ पे ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये बीच में एक लाइन है, तो इस लाइन को हम कहते हैं, इसके नीचे जाएंगे तो बिलो द लाइन और इसके ऊपर जाएंगे तो अबव द लाइन कहते हैं। यहाँ से एक सन की रेज ऊपर से दिखाई दे रही होंगी आपको, बहुत चमकदार रोशनी पड़ रही है। और यहाँ एक जी। व्हाइट डॉट है जो मन चाहा लिखा है यहाँ पे। यहाँ नीचे एक ब्लैक डॉट है जो अनचाहा लिखा है। तो इसको हम कहते हैं ये लाइन के नीचे जाना और ये लाइन के ऊपर आना। अभी अगर हम अनचाही स्थिति में हैं अपनी, तो हम यहाँ से शुरू होते हैं। सबसे पहले तो अरे बड़े मुझे बहुत बोर लग रहा है, मैं बहुत अकेलापन फील कर रही हूँ, तो यहाँ पे बोर्डम आता है। उसके बाद इरिटेशन होने लगता है कि मैं क्या करूं, बहुत इरिटेशन हो रहा है, क्या करूं। फिर निराशा में चले जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद वरी, चिंता, घबराहट, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर। और सबसे लास्ट में आता है फियर। फिर हमें किसी भी चीज का डर लगने लगता है। इतना अनचाहा हो जाता है कि लास्ट में जाके हमें किसी भी चीज का डर लगता है कि बच्चे कहीं गए तो पता नहीं सही से आ पाएंगे या नहीं। तो ये हमारी अनचाहे की सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, डर लगना। उसी के अपोजिट अगर हम रोशनी की तरफ जाना शुरू करते हैं, जिसको हम अपना मन चाहा कहते हैं, तो हम सबसे पहले सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब जो भी वॉट एवर आई हैव आई एम सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले सेटिस्फेक्शन होता है इसमें।
देन होप होता है। अगर हम सेटिस्फाइड होते हैं तो हमें आगे के लिए भी आशा होती है कि हाँ हम जो करेंगे वो सब अच्छा ही होगा, आशावान रहना जिसे कहते हैं। फिर उसके लिए एंथुजियाज्म होता है, एक्साइटमेंट होता है कि हम किसी भी चीज को करने के लिए तैयार हैं। बाय हुक्स एंड क्रुक्स आई कैन डू दिस। पैशन, वो है कि आपको जो भी चाहिए वो पाने का पैशन होता है। उसके बाद इतनी खुशी होती है, प्रसन्नता, जॉय होती है। और फिर उस चीज के लिए हम लोग जहाँ यहाँ पे सीख रहे हैं कि हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, धन्यवाद रहना चाहिए, कृतज्ञता में रहना चाहिए। और मैक्सिमम मनचाहे की पावर होती है लव की, प्रेम की शक्ति जिसे कहते हैं। तो हम लोग कहते तो हैं कि यस वी आर इन लव, वो कोई इलू इलू वाला लव नहीं है कि आई लव यू बोल दिया सिंपल और लव हो गया। नहीं, ग्रेटिट्यूड, ये जो अभी हम सीख रहे हैं कृतज्ञता, उसके भी ऊपर वाला लेवल होता है प्रेम की शक्ति में आना। तो सचमुच का प्रेम, भले ही वो ईश्वर के प्रति हो, अपने परिवार के प्रति हो, अपने काम के प्रति हो, तो सचमुच का लव आने में थोड़ा टाइम लगता है। और हम लोग ये ग्रेटिट्यूड करते करते धीरे धीरे लव की फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाते हैं। तो ये दो चीजें होती हैं इसमें, अनचाहा और मनचाहा। ये पावर ऑफ फीलिंग्स चार्ट आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा। तो वही बोलते हैं ना हमेशा कि अपनी अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहो, अच्छी फीलिंग्स में रहो। उसका मतलब यही है कि अपने मन चाहे में रहना। जी। सो अभी हम बुक स्टार्ट करते हैं। जो अनचाहे वाली चीजें हैं वो नेगेटिव है और ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव है। तो हमेशा हमारा फोकस इन ऊपर वाली चीजों पर होना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव। अबव द लाइन, कभी भी हमें बिलो द लाइन जैसी गए वैसे ही फिर से ग्रेटिट्यूड करके ऊपर आते रहना चाहिए, तो हम अबव द लाइन आ जाते हैं। यहाँ पे कल हमने मतलब यहाँ पे आज से हम स्टार्ट करेंगे जादुई जी। फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये लाइन ऐसे आएगी, नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। कि हमें नॉलेज तो है लेकिन हमें इसकी प्रैक्टिस कर करके उसकी की तक पहुंचना है कि कैसे। जैसे वो आपने सुना होगा ना, अलादीन था, वो बोलता था खुल जा सिम सिम, तो उसकी की वो थी उस टाइम वहां पे, खुल जा सिम सिम बोल के उसके दरवाजे खुलते थे, उसके खजाने खुलते थे। और यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं इसका हमारा की है थैंक यू बोलना। और इसमें भी ये है कि आप अपना एक वर्ड खुद से चूज करोगे बाद में कि आपको क्या वर्ड में फीलिंग्स आती है। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, कृतज्ञता, थैंक यू, बहुत सारे शब्द हैं। उनमें से हम लोग अपना शब्द खुद चूज करते हैं बाद में कि आपके लिए क्या कीवर्ड है। जी सपना जी, आपको इनवाइट करते हैं रीडिंग के लिए, प्लीज आप स्टार्ट करिए। यस, जी। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा जूम कर दीजिए, हाँ सभी जी। को इजी होगा साथ में पढ़ने के लिए। जी। यस। हाँ। यस, ठीक। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जी। तो वही जैसे अभी हमने बताया कि वो शब्द सिर्फ धन्यवाद है, और वो शब्द हम खुद खुद चूज करेंगे बाद में कि आपको शुक्राना, थैंक यू, जो शब्द आपके दिल को छुएगा वो हम आगे आगे उस शब्द को पकड़ के चलेंगे आगे। इंग्लिश में थैंक यू भी कह सकते हैं, धन्यवाद भी हिंदी में कह सकते हैं। तो यहाँ इसका जादुई फॉर्मूला देखते हैं क्या है। जी। जादुई फार्मूला। पहला, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। दूसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। जी। कृतज्ञता। जी। देखिए ये जादुई फॉर्मूला जो है, मैजिकल फॉर्मूला, इसको अभी हम 3 पॉइंट्स में बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ये एक बुक बहुत इजी हो जाएगी। तो इसमें जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, ये लाइंस जो भी बना रहे हैं प्लीज स्टॉप कर दें।
सो इसमें हमको थैंक यू जाप करते रहना है, मतलब जानबूझ के डेलिबरेटली हर समय बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद 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 करते रहना है, क्योंकि अभी हम इस जर्नी में नए एंटर हुए हैं, तो उतनी फीलिंग्स हो सकता है अभी नहीं आएंगी, लेकिन हमें कंटिन्यूअस थैंक यू के जाप में रहना है। दूसरा है कि आप जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। तो दूसरा, जब हम अपने मुंह से बोलते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो धीरे धीरे हमारी फीलिंग्स आनी स्टार्ट होनी शुरू होती हैं, तो आप उतना ही कृतज्ञता महसूस करते हैं। और आप जितना सोचते और महसूस करते हैं, उतनी अधिक समृद्धि मिलती जाती है। तो पहले हमने थैंक यू जाप करा, उसके बाद हमने हर समय, नहाते समय, खाते समय, कुछ भी बात करते समय, हर समय धन्यवाद के ऑरा में जब रहेंगे, तो फीलिंग्स आनी शुरू होगी। और जब आप ग्रेटिट्यूड प्लस फीलिंग्स दोनों मिक्स हो जाएंगी, तो आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आते हुए देखेंगे। जी। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी से बदलेगा। और पढ़ लीजिए आगे। जी, जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जी, देखिए, आप अगर इस क्लास में हैं, तो आप बहुत बेस्ट हैं, अपने आप को समझिए, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको न्योता गया है, और तभी आप इस क्लास में शामिल हो पाए हैं अभी। तो ये जो पहला बोला, कृतज्ञता एक भावना है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड फीलिंग इज अ फ्यूल। फीलिंग इज अ फ्यूल, की कृतज्ञता को फीलिंग्स के साथ, जब तक सिर्फ ऊपरा ऊपरी नहीं फेंकना है, ऐसे थैंक यू बोल दिया हो गया, ऐसा नहीं है। न्यूटन का नियम भी है कि एक के बदले एक, जो आप देते हैं वही आप पाते हैं समान मात्रा में। वी रिसीव इन इक्वल एंड अपोजिट, नहीं सॉरी, न्यूटन का नियम है कि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। कल जो हमने बॉल का एग्जाम्पल भी बताया था, कि जो हम बॉल फेंकते हैं वही बॉल हमारे पास आती है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देती है फीलिंग्स, और आपके जीवन में ऐसे अनुभव होंगे, ऐसे परिणाम आपको सामने दिखाई देंगे, जो आपने कभी भी नहीं ऐसे फील करे होंगे। और इसमें बहुत कम अभ्यास की आवश्यकता, कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है, और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है। जब आप ये जान लेंगे, तो आप खुद ही अपनी आंखों के सामने जादुई परिणाम होते देखेंगे। देखिए, अभी हम सब लोग एकदम गीली मिट्टी की तरह हैं, और अगर हमें मिट्टी के अंदर से कोई भी मेटल, सोना, डायमंड कुछ भी निकालना है, तो हमें काफी खुदाई करनी होगी। सबसे पहले उसमें से गीली मिट्टी हटानी होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें से कंकड़, पत्थर, पानी, कचरा, ये सब निकलेगा, और तब बहुत गहराई में जाके हमको थोड़ा सा सोना, डायमंड या कोई भी मेटल जो हम ढूंढ रहे हैं वो मिलेगा। तो इसलिए अभी हम एकदम स्टार्टिंग कच्ची मिट्टी की तरह यहाँ पे आए हैं, तो काफी ड्वेलिंग कर करके, इसीलिए ऊपर 3 फॉर्मूला जो बताया, कि पहले सिर्फ थैंक यू का जाप कीजिए, फिर मुंह से बोलो और सोचो, तो थोड़ी सी फीलिंग्स आएंगी, और लास्ट में जब आप पूरे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भर जाओगे, तो आपको प्रॉस्पेरिटी होती दिखाई देगी। और इसमें इस लाइन को तो आप टैटू करा लीजिए लास्ट पैराग्राफ की, यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। तो यहाँ पे यह है कि हमें 24/7 इसमें कृतज्ञता के अभ्यास में रहना है। नहीं तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे और असाइनमेंट्स भी नहीं करेंगे, तो उसी तरह से जीवन बदलेगा, कि क्लास आया, अटेंड करा, सुन लिया, हो गया, तो तब पूरे फुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप पूरी शिद्दत के साथ यहाँ लगे रहोगे, तो आपको अपने रिजल्ट्स 2-4 दिन में ही, हफ्ते भर में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जी। और ये लिखा भी है, जीवन आपका नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो आप खुद ये सब फील करेंगे इस क्लासेस में। जी। सो यहाँ पे एक पिक्चर है, जिसमें स्टूल पे कुछ बुक्स रखी हुई हैं, एक मग रखा है, और एक यहाँ पे बुक पड़ी है, रखी हुई है सोफे पे, जिसमें से मैजिकल लाइट ऊपर निकल रही है, ट्विंकलिंग स्टार्स की तरह से, कुछ जादुई तरीके से कुछ उसमें से निकल रहा है। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। जी।
एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी 1917 से 1963 अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। जी, तो यहाँ से ये जादुई पुस्तक का स्टार्टिंग होती है मैजिक बुक का। तो इसमें बोल रहे हैं कि जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में होते हैं, तो हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जैसे हमने वही बोला कि थैंक यू बोल दिया, किसी ने दरवाजा खोला, किसी ने पानी लाके दिया तो सिर्फ बोल दिया, नहीं वैसा नहीं है। अगर हम सच में थैंक यू बोल रहे हैं तो उसके अनुरूप हमको जीना है, हमें सीरियसली शो करना है फीलिंग्स के साथ कि हाँ आई एम रियली थैंकफुल। इस लाइन को हम इंग्लिश में पढ़ के बताते हैं। एज वी एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट द हाईएस्ट अप्रिसिएशन इज नॉट टू अटर वर्ड्स बट टू लिव बाय देम। मतलब हमें उन शब्द को जीना है। ठीक है जी। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जी सो जी यहाँ पे 28 दिन का जादुई अभ्यास है, 28 डेज है। जो अभी D0 आज हमारा खत्म हो जाएगा, कल से डे 1 स्टार्ट होगा। और यहाँ पे आपको जिस भी एरियाज में आपको स्वास्थ्य, धन, नौकरी, संबंध, जिस भी एरिया में आपको क्रांति लाने की जरूरत है, वहां कृतज्ञता की जादुई शक्ति का यूज करके हम उसको अपने आप को पाता हुआ पाएंगे कि हाँ धीरे धीरे वो सब चीजें हमारे ऊपर, हमारे पास चली आ रही हैं। और इसमें आपकी छोटी से छोटी इच्छा, बड़े से बड़े सपने सब साकार होते हुए दिखेंगे। मान लीजिए किसी को अपने बच्चों की शादी करवानी है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को बढ़िया नौकरी चाहिए, हो सकता है किसी को अपना स्वास्थ्य में कुछ सुधार लाना है। तो आपको जो भी चाहिए, आज का दिन आपको अपने सपने लिखने के लिए दिया जा रहा है। और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें बताएंगे कि हम कैसे अपने सपने लिखना है। किसी दूसरे की, देखिए दो चीजें होती हैं, नीड और ग्रीड। तो उसमें देखना है कि हमें क्या वाकई में इस चीज की नीड है, या हम लालच में किसी दूसरे की जलन में कर रहे हैं कि उसके पास ये है BMW तो मुझे भी चाहिए। ऐसा ग्रीड वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि हमें अपने सपने कैसे लिखने हैं। जी जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न हो पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोबार हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए हम यहाँ आ तो गए, लेकिन ऐसा नहीं है ये मैजिक बुक पढ़ने वाली नहीं है, ये करने वाला, अभ्यास करने वाली है। तो वही जो हम 11:30 से 12:30 यहाँ रहेंगे 1 घंटा। फिर हमको असाइनमेंट जरूर शिद्दत से करना है, नहीं तो इसमें साफ लिखा है कि ये जादू आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। और आप सोचेंगे मैंने तो क्लास कर लिया था फिर भी कुछ डिफरेंस तो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन नहीं, आपको असाइनमेंट्स करने के लिए अपनी शिद्दत के साथ लगे रहना है और असाइनमेंट करते रहना है। तभी मैजिक बुक की वैल्यू पता चलती है कि क्या है। जैसे बोलते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, उस तरह से यहाँ आपको 1 महीने आके जुड़े रहना है। और जो लोग सीरियस हैं वो रोज आ ही रहे हैं, और आगे आगे हम सभी साथ में मिलकर अपने असाइनमेंट्स भी करेंगे, तभी हम इस जादू का असर देखेंगे। जी ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्दी देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। तो पर देखिए यहाँ लिखा है कि गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास करना सुनिश्चित करना है। मतलब जो एकदम डीप ग्रेटिट्यूड में जाके, और उसकी प्रैक्टिसेस और असाइनमेंट्स, बार बार ये वो यही बोल रहे हैं कि असाइनमेंट करना ही है, तभी आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी।
और आप अपनी गूढ़ नसीहतों का खजाना खुलेगा और आप अपने लाइफ में चेंज होते हुए देखेंगे। आप अपनी आंखों के सामने कमाल होता हुआ देखेंगे कि कैसे चीजें हो रही हैं, चाहे छोटी चाहे बड़ी। जी। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। जी, तो इस बुक 3 चीजों में डिवाइड किया गया है, 12 चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स और 6 चैप्टर्स। तो पहले 12 चैप्टर्स जो है वो हमारे पास्ट के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, वही हमें आगे तक हाथ पकड़ के लेके जाएगा। जी। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। फिर नेक्स्ट 10 अभ्यास में ये है कि आप अपनी सभी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। पहले जब हमने पास के ग्रेटिट्यूड से अपना सारा लॉकर भर लिया है, अपना पर्स पूरा भर लिया है, तो हम आगे उस धन्यवाद की शक्ति को महसूस करते हुए अपने जो सपने हैं वो करता हुआ पाएंगे, प्रेजेंट में जो हमारे सपने हैं वो। जी। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये एडवांस लेवल के नेक्स्ट लास्ट वाले 6 चैप्टर्स हैं। इसमें बहुत अच्छा ये बोला है कि आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। मतलब आपके रोम रोम से थैंक यू निकल रहा होगा। इतना आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति से भर जाएंगे ना, और आप खुद सीखेंगे और दूसरों की मदद करना या समस्या से कैसे उबरना है। जीवन में किसी भी प्रकार की अगर नेगेटिव सोच आ रही है, नेगेटिव कंडीशन आ रही है, उससे कैसे बाहर निकलना है, वो आपको उस टाइम तक सीख जाएंगे। जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे करके अपनी हर कंडीशन को सॉल्व करना है। जैसे आजकल कभी छोटी-छोटी चीज़ों में हम अटक के रह जाते हैं, लेकिन बाद में वही चीज़ें ऐसे चुटकी बजाते हुए हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा और हम ऑ करके ऐसे रह जाएँगे कि कैसे हो गया। जी। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। हुँ। तो ये जो आपका कैलेंडर है, रोज का रूटीन होता है, उसमें आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो कर रहे हैं, वो करते रहो और कोई भी छुट्टी नहीं लेनी है यहाँ पे। बस जो है वही कंटिन्यू करते रहिए। जैसे पहले भी बोला था ना, आप कहाँ हो, कैसे हो, किस स्थिति में हो, किस अवस्था में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना इसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय निकालने की ज़रूरत है। बस आप जहाँ भी जा रहे हो, जब भी जा रहे हो, अपने साथ जादू को लेता चले जाओ, फिर आप देखोगे कैसे जादू होने लगते हैं। यदि जी। आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। हाँ, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बोला है कि अगर हम पार्टिसिपेंट्स में से किसी का भी 1 दिन का गैप हो जाता है, तो वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके लिए हमें फिर वापस 3 दिन पीछे जाना पड़ता है और वहाँ से दोबारा से अभ्यास शुरू करना पड़ता है। इसलिए हम सभी को ट्राई करना है कि हमें रोज़ डेली बेसिस पे कंटीन्यूअस यहाँ आना है और एक-एक दिन करके जैसे बता रहे हैं, वैसे-वैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि ये बुक इसी तरह से तैयार की गई है कि एक-एक लेसन एक के बाद एक चैप्टर आते जाएँगे और उस तरह से हमको अपने रिजल्ट्स दिखते जाएँगे। जी। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी हाँ, अभ्यासों को दिन भर करना। आप सब लोग प्लीज म्यूट म्यूट रखिए प्लीज़ अपने आप को, म्यूट कर लीजिएगा। पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह वरती हजर राहिली. हो कॅमेरावरती कसं निघायचं व्हिडिओ जी। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का
सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिनों तक कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। देखिए, ये जो इन्होंने सिस्टम बताया ये हम लोग फॉलो नहीं करते, क्योंकि हम लोग कंसेक्यूटिव 28 डेज रोज की प्रैक्टिस करते ही हैं। इन्होंने बोला अगर कोई अभ्यास नहीं कर पाते तो हमको उस वीक वाइज जाना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको फॉलो नहीं करते। हम लोग रोज का रोज एवरी डे क्लासेस करते हैं। जी 28 दिन बाद एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लेंगे तो फिर आपकी अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई है कि हम सबको अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे देखना है कि हमें क्या चीज चाहिए। हो सकता है किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कहीं पे सफलता चाहिए अपने बिजनेस में, किसी को संबंध बेहतर बनाने हैं, या किस विषय से संबंधित तो उसको उसी विषय से संबंधित अभ्यास करना है स्पेसिफिक। किसी के मनी एरिया में बहुत अच्छा चल रहा होगा लेकिन हेल्थ में ब्रेकडाउन होगा, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड अभ्यास करने हैं। ठीक है जी। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी है जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे, जी सपना जी अनम्यूट कर लीजिएगा। जी हाँ जी। प्लीज तो सबसे रिक्वेस्ट है अपने को म्यूट रखिए। देखो रीडिंग में भी डिस्टर्ब होता है और जो बाद में लोग रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं उसमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप इतनी तो अवेयरनेस अपने आप में कर सकते हैं कि म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट। जी कृतज्ञता कभी भी ज्यादा नहीं होती। कोई बोलता है ना मैं 10 ही ग्रेटिट्यूड लिखूं या मैं 100 भी लिख सकता हूँ। आप लोग विश्वास करिए कि हम लोगों ने 365 ग्रेटिट्यूड भी लिखे हैं। बहुत बहुत मतलब लिखते हैं। तो कृतज्ञता कभी भी ज्यादा नहीं होती है। और इसमें ये जो है कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। तो इन अभ्यासों को बारंबार करें। और इनका आगे बताएंगे कि आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं कि हम हेल्थ का भी एक साथ कर सकते हैं और हो सकता है हम मनी का भी उसी के साथ कर सकते हैं। तो ये बाद में हम लोग अपने हिसाब से अपनी सेटिंग कर लेंगे कि किसको किस एरिया में जो चाहिए उस कृतज्ञता के चैप्टर्स का अभ्यास करेंगे। जी आपके सपने क्या? Here comes the main topic. What is your dreams, desires? चाहते क्या हो? आपके गोल्स क्या हैं? इच्छाएं क्या हैं? तो यहाँ पे आगे पढ़िए और मन लगा के सुनेंगे। इसमें बहुत अच्छा बताया गया है। जी कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे
आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता न करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जी, तो आज का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज यही है कि आपको अपने सारे सपने लिखने हैं। वो आप कंप्यूटर पे भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा कि आप कलम कागज पे लेके बैठ जाएं, मतलब वो एक लॉन्ग बुक इस तरह की, या एक अपनी ड्रीम डायरी भी बना सकते हैं। इस तरह की लॉन्ग बुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, उसमें आप अपने ड्रीम्स लिख सकते हैं। या अगर एक आपको ड्रीम डायरी बना के रखनी है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, तो उसमें आपको अपने सारे छोटे बड़े सपने लिखने हैं और पूरा डिटेल में लिखना है कि मुझे करियर में ये चाहिए, फाइनेंसेस में ऐसा चाहिए, या किसी को शादी करनी तो मुझे ऐसा हस्बैंड वाइफ चाहिए। जो भी आपके सपने हैं छोटे बड़े सब लिख लीजिए। पर कैसे की चिंता मत करिएगा कि मेरी स्थिति अभी तो ये है, तो मुझे कैसे मर्सिडीज मिल जाएगी, बीएमडब्ल्यू मिल जाएगी, या मुझे कैसे इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कैसे की चिंता मत करिए। यहाँ पे हम ये भी बोलते हैं, नेवर हाउ जस्ट अलाउ, कि हाउ की चिंता में मत जाइए, जस्ट अलाउ करिए कि यूनिवर्स के पास भर भर के है, वो सबको सब कुछ देगा। बस आप आज अपने हाथ से लिख लीजिए कि आपको चाहिए क्या, चाहते क्या हो। जी। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। जी, तो मान लीजिए किसी को नौकरी चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, तो उसको जॉब में पूरा स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई उसको टीम लीडर बनना है, कितने टाइम का जॉब चाहिए उसको, कितनी सैलरी चाहिए उसको, या कैसे उसके साथ के कलीग्स होने चाहिए, रेस्पेक्टेड होना चाहिए, किस लोकेशन में जॉब चाहिए। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको एकदम स्पेसिफिक लिखना है। आज बैठ जाओ अपना टाइम निकाल के और लिखिए अपने सपने पूरे डिटेल्स में कि कहाँ कहाँ क्या क्या कितना चाहिए, क्योंकि जो मांगेंगे वही मिलेगा। तो यहाँ पे एक वर्ड होता है ना, किस्मत। किस्मत, तो लोग कह देते हैं मेरी तो किस्मत में नहीं है, लेकिन यहाँ पे होता है कि मत, आप किस मत में हो, आप किस वोटिंग में हो। तो यहाँ पे बदकिस्मत भी होता है और खुश किस्मत भी होता है। आप अगर खुश मत में हो तो आपके साथ आपकी अच्छी किस्मत रहेगी, और अगर आप खराब मूड में हो, खराब मत में हो, तो आपकी बदकिस्मत रहेगी। तो आज आपको ये मौका मिल रहा है कि आपको जो भी चीजें चाहिए उनको पूरा डिटेल में अपनी सपनों की ड्रीम डायरी में लिख लीजिए कि मुझे इस एरिया में ये चीजें चाहिए। जी। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्चा आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। जी, देखिए यहाँ अगर बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको बच्चों को कैम्ब्रिज में भेजना है, ऑक्सफोर्ड में भेजना है पढ़ने के लिए, किस यूनिवर्सिटी से कराना है, या इंडिया में रख के पढ़ना है, तो उसके लगा 20,000 रुपए महीने का चाहिए या कितना चाहिए, वो सब आपको विस्तृत विवरण लिखना है। इसमें लिखा है शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें। या अगर आपको यात्रा करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं लिखेगा कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है। वर्ल्ड टूर बोलेंगे तो फिर वो अफगानिस्तान पाकिस्तान कहीं भी भेजने को यूनिवर्स तैयार हो जाएगा। फिर ये मत बोलना मैंने तो वर्ल्ड टूर के लिए लिखा था। तो उसमें स्पेसिफिक जगह पता होनी चाहिए कि आपको यूरोप ट्रिप करना है या सिंगापुर मलेशिया जाना है, दुबई जाना है, कहाँ का और किस चीज से जाना है, कितने दिन के लिए, कितना पैसा चाहिए। एक मन में थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर लीजिएगा, एलैबोरेट कर लीजिएगा कहाँ पे। या अगर आपको अपना जीवन साथी आदर्श चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए, भाई उसकी नेचर काम होनी चाहिए, बहुत पीसफुल हेल्पफुल होना चाहिए, या स्पिरिचुअल होना चाहिए, मतलब हारमोनियस होना चाहिए। ये नहीं कि आपको बहुत सादा सिंपल जीवन पसंद है और उसको बहुत लेविश जीवन पसंद है, तो थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर लीजिएगा। या अगर आपको कोई घर चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 3 BHK 5 BHK फ्लैट चाहिए या कोठी चाहिए या विला चाहिए।
और अगर उसमें पूजा घर होना चाहिए या जिम होना चाहिए, तो वो सब पूरे डिटेल में आज लिख लीजिएगा कि आपको किस तरह का क्या-क्या सपने हैं, क्या-क्या चाहिए। जी। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं, तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं, तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो, उन्हें लिख लें और यथासंभव निश्चित रहे। जी। देखिए, यहाँ पे वही है कि लालच नहीं होना चाहिए, आपकी नीड होना चाहिए। आपको बाद में ये भी पूछना है कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए, वो अभी आगे आएगा। लेकिन जैसे घर का हमने बताया कि आपने ऐसा नहीं हो कि आपने घर ले लिया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि अरे यहाँ तो सर्वेंट क्वार्टर नहीं है, यहाँ तो पूजा घर नहीं है। तो जो भी आपको घर में चाहिए कि भई सामने लॉन आना चाहिए, पीछे 3 गाड़ियों की पार्किंग होनी चाहिए साइड में, जो भी आपको चाहिए छोटी-बड़ी चीज़ें आप अपने सपने में लिख लीजिए और उसके बाद 3 तरह से भी कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी आपके सपने हैं कि भई 20 साल बाद मेरे बच्चों की शादी ऐसे-ऐसे हो जानी चाहिए, है ना? या अगर आपको कोई डिग्री चाहिए तो उसमें स्पेसिफिक लिखिए कि मुझे आईआईटी से ही इंजीनियरिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आपने सिविल सर्विसेज़ लिख दिया और रेलवे में हो गई तो आपको तो पता चला आईएएस बनना था और आपकी रेलवेज़ में सिलेक्शन हो गई। तो इसलिए आपको जो भी चाहिए उसको पूरा डिटेल में लिख लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डिटेलिंग उसकी कर सकते हो। इवन छोटी-छोटी चीज़ें भी अगर आपको मिक्सी चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो आपको कौन-सा मोबाइल चाहिए भई आईफ़ोन 17 चाहिए, उसमें क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए, जो भी अच्छा कैमरा हो, ये चीज़ें होनी चाहिए, वो सबका आपको पता होना चाहिए और उन सबको आज डिटेल में अपनी इस ड्रीम डायरी में लिख लीजिएगा। जी। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और काज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वाओ! ब्यूटीफुल। तो देखिए यहाँ पे जब आपने सपने लिख लिए ना अपने, तो एक बड़ा काम तो आपका हो जाता है। बस अब आप उसके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ है ना, मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। आज आपको यही करना है कि समय निकाल के अपनी सारी छोटी-बड़ी चीज़ें, पूरे जीवन भर की चीज़ें जितना आप चाहते हैं, वो सब कुछ अपने ड्रीम लिस्ट में लिख लीजिए और अगर आप चाहते हैं तो उन सूची को इन श्रेणियों में विभाजित भी कर सकते हैं कि सबसे पहले हेल्थ में क्या चाहिए, करियर या कामकाज में क्या चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको रिस्पेक्टेबल जॉब चाहिए भई, घर परिवार वालों का साथ चाहिए या रिस्पेक्ट चाहिए या मैं कैसे काम को मैनेज करूँ कि सब कुछ हो जाए, या मनी में, फाइनेंसेस में कैसा चाहिए, रिलेशनशिप में, पर्सनल इच्छाएँ क्या हैं कि मुझे ये इस कलर की साड़ी चाहिए, छोटी-सी चीज़ बताते हैं, या इस तरह की ज्वेलरी चाहिए। भौतिक वस्तुएँ, मटीरियलिस्टिक चीज़ें क्या चाहिए, घर में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर उसमें से भी किसी को कुछ भी चाहिए अभी भी, तो वो सब कुछ अपना छोटा-बड़ा सब अपनी ड्रीम डायरी में आज लिख लीजिए और अपनी मनचाही चीज़ों के संदर्भ में आपको पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए, जिससे आप इसके निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि अब कृतज्ञता की जादुई शक्ति जो आपको दी जा रही हो, आप इस सब अपनी ड्रीम लिस्ट पे लगा के वो सब हासिल करेंगे और अपने जीवन को रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू होते हुए देखेंगे कि हाँ, आप उसके लिए तैयार हैं और अब वो यात्रा शुरू होने जा रही है। यहाँ पे हाँ, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी इच्छाएँ क्या हैं? यहाँ पे कई बार हमको कन्फ्यूज़न होता है। तो उसमें वही हमने बोला कि आपको ग्रीड में नहीं आना है, लालच में नहीं आना है, दूसरे को देख के नहीं करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक शीशे के सामने बैठ जाएँ और आपने जो भी लिखा है, उसके बाद आप उससे पूछिए कि क्यों चाहिए? बताओ उसकी ज़रूरत क्या है?
तो आपका मन, आप मिरर में दिखता हुआ इंसान खुद आपको वो रिप्लाई करेगा कि हाँ तुम्हें इसलिए ये चाहिए। तो आप उसको लिख लें कि हाँ मुझे सच में ये जरूरत है कि अगर मैंने वॉशिंग मशीन ली तो मेरा काम इजी हो जाएगा कपड़े धोना, अगर मिक्सी ली तो मेरा खाना शायद कम समय में बन जाएगा, तो इसलिए मुझे उसकी जरूरत है। ना कि इसलिए कि मेरी पड़ोसन के पास सब कुछ है इसलिए मुझे भी मिक्सी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी सब कुछ चाहिए चाहिए। तो नहीं, इसके लिए आप मिरर के सामने बैठ सकते हो और हाउ करके पूछ सकते हो कि मुझे ये चीज क्यों चाहिए, है ना। तो इच्छा है तब पता चल जाएगा कि हाँ सच में ये चीज चाहिए। नहीं तो इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है कि मतलब लालच का तो कोई अंत नहीं है ना कि हाँ ये भी हो वो भी हो वो भी हो, लेकिन क्या सीरियसली आपको उसकी जरूरत है, उस चीज पे आज ध्यान देना है। तो इसी का एक एग्जांपल देके हम ये बताना चाहते हैं, जैसे मान ले कोई फेसबुक ने फ्रेंड ने फोटोज डाले कि भाई वो यूरोप ट्रिप पे गई थी, तो उसको देख के हमें अपनी ड्रीम लिस्ट में ये नहीं लिखना है कि वो गई थी मेरी फ्रेंड इसलिए मुझे भी जाना है, वो फिर लालच हो जाएगा। अगर आपको उसको फोटोज देख के आपको मन में खुशी हो रही है और आप इस इंटेंशन से जाना चाहते हो कि मैं भी वो जगह घूमना चाहती हूँ, तो हाँ बिल्कुल आप यश चोपड़ा की मूवीज की तरह येलो साड़ी से अपने ले जाके वहां पे लहरा के जाओ, लेकिन आपका मन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे को देख के लालच में आप ये चीज कर रहे हो। ठीक है। तो आज के असाइनमेंट्स हमारे यही है कि सबसे पहले ड्रीम लिस्ट बनानी है, मिरर के सामने जाके पूछना भी है कि भाई क्या वाकई में हमें ये चीज चाहिए, क्यों चाहिए। व्हाट डू यू वांट एंड व्हाई डू यू वांट कहते हैं इसमें दो चीजें, कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो उसकी लिस्ट बनानी है। और एक जो हम पहले भी करते आ रहे हैं असाइनमेंट की 50 ग्रेटिट्यूड फॉर आवर पेरेंट्स एंड अपने गुरुज के लिए हमें 50 माता पिता के लिए ग्रेटिट्यूड ढूंढने हैं जो उन्होंने अभी तक की लाइफ हमको दी इतनी अच्छी। और फिर जिन लोगों ने हमें योगदान दिया उनके प्रति आभार व्यक्त करना है। जैसे हम इस कृतज्ञता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे आगे आगे, लेकिन हमें स्टार्टिंग में जिन लोगों ने भी अभी तक हमें धन्यवाद योगदान दिया है किसी ना किसी तरह से भी, हो सकता है ये नीचे जो रोड क्लीन करते रहते हैं ये स्वीपर्स, सरकारी स्वीपर्स जो होते हैं, इन्होंने हमारी सड़कें साफ करी हैं तो इनको हम धन्यवाद देंगे। वॉचमैन हमारी सोसाइटी में, वो हमें टाइम टू टाइम हेल्प करता है, दूध वाला है, पेपर वाला है, उन सभी लोगों को आज हम ध्यान करके सबको मनी मन धन्यवाद देंगे। फिर दूसरा ये है कि दूसरों को वे देना शुरू करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। मान लीजिए आप अपने लिए प्रशंसा, पैसा, अच्छे संबंध कुछ देना चाहते हैं, सम्मान, तो वो हम पहले दूसरों को देना शुरू करते हैं। आज के ये सब ड्रीम लिस्ट के अलावा कुछ जनरल असाइनमेंट्स हैं जो हमें रोजमर्रा में भी करने हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली इन सब चीजों पे ध्यान देना है कि हाँ हमें क्या चाहिए, तो वो हमें पहले देना शुरू करना है दूसरों को। और जैसे वो जादुई फॉर्मूला के 3 स्टेप्स आए थे, तो थैंक यू जाप में रहना है, दिन भर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहना है। उससे क्या होगा, उससे धीरे धीरे आगे चल के फीलिंग्स जनरेट होंगी। तो थैंक यू जाप करना है और ड्रीम लिस्ट बनानी है। ड्रीम लिस्ट को आप अपने कैटेगरी वाइज भी बना सकते हैं या अपना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ऐसे करके भी बना सकते हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाई में कुछ अच्छे रिजल्ट चाहिए, या बड़े बच्चे हैं तो उनकी शादी करवानी है, जो भी सपने हैं छोटे बड़े सब सब दिल खोल के आज अपनी ड्रीम लिस्ट में लिख लीजिए। तो आज डे 0 हमारा यहाँ पे इस तरह से खत्म होता है अभी। थैंक यू सो मच सपना जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग जी। तो पहले अभी ये बताइए, अगर किसी का कोई भी शेयरिंग या कुछ भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर भी आज स्टार्ट कर सकते हैं। तो यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। जी जी डॉक्टर रमा जी बताइए। आप फिर से एक बार हाँ जी। हाँ, good morning, ma'am. गुड Good आफ्टरनून। afternoon. Ma'am, thanks for wonderful session. थैंक यू सो मच। मैम हम जैसे आपने बोला कि मैं थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन कर पाई क्योंकि मैं ऑफिस में होती हूँ, कि 50 माता पिता के लिए ग्रेटिट्यूड करने हैं, 50 गुरुओं के लिए और 50 ऐसी चीजें जो आज तक हम ब्लेस्ड है जिनके लिए। जी तो मैम इनको लिखना है? नहीं, अभी आपको सिर्फ इसमें ध्यान देना है, मैम इनको इन पे अभी आपको सिर्फ ध्यान माता देना पिता है। के लिए मनी मन आपको अभी पहले इनको आभार प्रकट करना है। माता पिता के लिए भी, गुरुओं के लिए भी और इनके लिए भी।
जी, जो भी आज तक ब्लेसिंग्स हैं जिन्होंने हमारे भी लाइफ में। आपको योगदान दिया है अपनी लाइफ में, आपको जो भी जिन्होंने योगदान दिया है, बचपन से लेके देख लीजिएगा कि जब से हम पैदा हुए थे तब से डॉक्टर्स थे, दाई थी, बहुत लोगों ने हमें योगदान दिया जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। इवन अपने भाई बहन, हम लोग उन सबको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो उन सभी को थोड़ा सा वो कृतज्ञता जी के भाव में आने के लिए एक आप इसके पीछे से सोचना शुरू करेंगे तो खुद अंदर से थोड़ा थोड़ा थैंक यू निकलना शुरू होगा। इसके लिए असाइनमेंट्स है। जी मैम, आप जैसे हमने पहले अश्विन मैम का किया था, वो असाइनमेंट्स शेयर कर देते थे ग्रुप में, तो मैम अगर थोड़ा सा आप डेली होमवर्क थोड़ा सा अगर डाल दें तो ज्यादा क्लियरिटी बिल्कुल रहेगी सभी की। बिल्कुल बिल्कुल, और असाइनमेंट्स डल ही रहे हैं, आप एक बार फिर से जाके देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, लास्ट 2 डेज से असाइनमेंट्स डाल रहे हैं हम। अच्छा, शायद मैं ही अवेयर नहीं हूँ, सॉरी, मैं आज व्हाट्सएप लेट खोलती हूँ, नहीं नहीं, सॉरी, कोई रियली बात नहीं, सॉरी। सॉरी नहीं बोलने का यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, अपने आप को गिल्टी में तो लाना ही नहीं है। थैंक यू फॉर ठीक है अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। मैम। आप ना थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस बीच बीच में बताते रहिए राकेश, ये जो आपने अचीव किया, हम थोड़े मोटिवेट होते रहा करेंगे। नहीं बिल्कुल, श्योर श्योर, वी विल डिस्कस, अपना जी बताएंगे, हम सभी लोग बताएंगे पुराने प्रैक्टिशनर्स। अभी शेयरिंग थोड़ा सा 1-2 दिन जी बाद शुरू करते हैं क्योंकि नए नए लोग भी हैं काफी, तो बिल्कुल बताएंगे। जी, जी थैंक यू सो जी मच। मैम जी, थैंक यू, थैंक यू। जी मिताली जी। मैम, गुड गुड आफ्टरनून। कल आपने जो 50 थिंग्स लिखने के बोले थे ना, तो वो 50 थिंग्स और अभी सपने जो लिखने हैं वो कम एक ही हो सकता है ना, शायद जैसा अभी। नहीं, सपने आपके अपने हैं जो आपको चाहिए। सपने तो सपने होते हैं, मतलब जो आपको चाहिए। और वो 50 चीजें तो 50 चीजें वो थी जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास मोबाइल से आप कर रहे हो, तो मोबाइल है आपके पास, वाईफाई, या उन सब चीजों के लिए धन्यवाद प्रकट करना था। और ये सपने अलग है, ड्रीम लिस्ट अलग है, जो भी चीजें हमें चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, मनी, करियर, जिसमें भी आपको चाहिए, वो सपनों की लिस्ट एक अलग बनेगी। जी, क्लियर हो गया? हाँ जी, थैंक यू मिताली जी। अनुपलता जी। जी, आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन जी। मैडम, मेरे को ये आप जो एक लाइन रीडिंग करते समय बोले थे कि क्या आप जरूरत से ज्यादा ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, वो मेरे को समझ नहीं आई वो 2 लाइन, जी, तो उसको तो इसमें एक्सप्लेन ये कर। होता है कि कृतज्ञता कभी भी ज्यादा नहीं होती। मतलब आप जितना ग्रेटिट्यूड करोगे ना वो कमी है, क्योंकि हम ढूंढ ढूंढ के कृतज्ञता करना चाहते हैं फिर, कि मतलब 1000 चीजों की तो लाख चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहते हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं ना कि मैंने 10 ग्रेटिट्यूड लिख लिए तो क्या 20 लिख सकते हैं? तो उसको हम कह रहे हैं कि कृतज्ञता कभी भी ज्यादा नहीं होती। आप जितना मन हो उतना लिख लो, जितना मन हो उतना थैंक यू बोल लो, है कि नहीं? तो ओके बस ओके। यही थी कि कृतज्ञता कभी भी थैंक यू। ज्यादा नहीं होती। आप वही मैक्सिमम मैं जितना जितना मन हो उतना उतना थैंक यू कर लो। वो, और उसके बाद एक और लाइन थी जो उसी के साथ, वो उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए मैडम। एक ये लाइन थी और एक और कुछ थी, मैं भूल गई, बताइए क्या था? वो मैं लिख नहीं पाई। और यही एक ये था, ग्रेटिट्यूड आप क्या ज्यादा कर सकते हैं, तो हम्म, बिल्कुल नहीं, और उसी के नीचे एक लाइन और थी। अच्छा, आप वो लाइन नोट भी कर सकते थे अभी तो। सॉरी मैडम, मैं उसको नहीं नहीं कर नहीं, पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, उसके बाद ये है कि क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है बमुश्किल, है जी ना? जी जी जी। हाँ, तो ये है कि आपका जीवन जादुई तरीके से, जैसे यूनिवर्स ने सोचा है, जैसा भगवान ने सोचा है। देखिए, कहते हैं ना कि सबको अपने अपने भाग्य का मिलता है, लेकिन उसमें कर्म भी शामिल होते हैं। तो वही है कि क्या जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है बमुश्किल? मतलब जितना आपको चाहिए भगवान उतना भर भर के आपको देगा। आप ये भी मत सोचो कि मुझे कम मिलेगा, और ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मिलेगा। वो यूनिवर्स देख रहा है कि किसको कितना देना है, उसके पास भर भर के है, वो सबको पूरा प्रॉपर उतना देगा। थैंक यू मैडम। जी, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, शकुंतला जी। शकुंतला जी बोलेंगे। हाँ हाँ। हाँ मैम, जैसे क्या क्या करना है तो शुरू से थोड़ा बता देंगे, जो जो आज का होमवर्क। सबसे पहले तो आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, हाँ कर रही हूँ। ये हो गया। और आप कहाँ से बोल रहे हैं वो भी बता दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बोल रही हूँ। जी। जी,
जी, तो वीडियोस क्या ऑन रखा करिए, इतने अच्छे लगते हैं आप सब लोग देख के। अभी हम लोग बस भी वीडियो ऑफ करके बात करेंगे तो कैसा लगेगा, नहीं अच्छा कितना लगता सुंदर चेहरा है आपका। ना। आई नहीं कांटेक्ट होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है, मजा आता है देख के। और कभी कहीं मिलते हैं तो पहचान पाते हैं एक दूसरे को, नहीं तो आप आते रहोगे सेशन महीने भर, पता भी नहीं चलेगा कि हाँ ये शकुंतला जायसवाल जी हैं। जी, तो जी मैम। असाइनमेंट्स ये हैं कि आज एक तो ड्रीम लिस्ट बनानी है, उसमें आप अपने सारे छोटे बड़े जिस तरह के सपने हैं सारे लिख लीजिए, है ना। उसके बाद दूसरा है कि हमें अपने 50 ग्रेटिट्यूड अपने पेरेंट्स को देने हैं, जो हमारे सोर्स रिलेशनशिप है, जिनको कहते हैं ना जिन्होंने हमको पैदा करा है, उनके लिए 50 ग्रेटिट्यूड सोचना है कि भाई उन्होंने हमारे लिए ये करा, जब से हम पैदा हुए हमें पढ़ाई लिखाई में खर्चा किया, हमें अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले गए, हमें पढ़ाई में ध्यान दिया, हमारी इतनी अच्छी शादी करी। जो चीजें भी आप सोच सकते हैं उनके लिए अलग अलग 50 ग्रेटिट्यूड्स वो सोचने हैं। देन जब हम हमारी लाइफ में किस किस ने योगदान करा है पूरी थ्रू आउट द लाइफ, बहुत से लोग हैं, मतलब कुछ सामने से दिखाई देते हैं, कुछ पीछे से करते हैं। अपने गुरुओं का, टीचर्स का, या जिन लोगों ने भी योगदान करा है उनके 50 ग्रेटिट्यूड सोचने हैं। उनके लिए थोड़ा सा अवेयर होना है कि आपको कि किस किस के लिए आप कृतज्ञता कर सकते हो। और एक ये होता है कि गिव एंड टेक, तो हमें पहले वो चीजें देनी है जो हमें चाहिए। जैसे मान ली सम्मान चाहिए आपको, प्रशंसा चाहिए, किसी से अप्रिसिएशन चाहिए, तो हमें पहले वी हैव टू अप्रिशिएट टू अदर्स, तभी हमें अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर हमें पैसा चाहिए तो पहले पैसा देना है। कई बार कहते नहीं कि हम भोजन दान करेंगे तो हमें भोजन मिलेगा, वस्त्र दान करते हैं तो हमें वस्त्र मिलता है। तो उसी तरह से गिव एंड टेक की जो हमें चाहिए पहले हमें वो देना होगा, उसके बाद हमें वो मिलेगा। तो वो हमें देना है आज, कि प्रशंसा, मनी, रिलेशनशिप में किसी को अगर रेस्पेक्ट देना है, तो बस ये छोटे छोटे से हैं, बाकी मेन है ड्रीम लिस्ट बनाने का है। जी जी मैम, थैंक यू मैम, जी, थैंक यू थैंक सो यू। मच। और एक चीज और यहाँ ऐड करेंगे हम्म। कि जब भी आप ड्रीम लिखें, अपने ड्रीम लिखें, ऐसे नहीं कि हस्बैंड के ड्रीम लिखें या बच्चों को लिखें। अभी आपको इस बुक में यही बताया है कि आपको अपने बारे में ड्रीम जो भी हैं वो लिखने। जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, कुछ भी पूछना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इससे जुड़े रहिए। जी। जैसे अभी बोल रहे हैं कि हस्बैंड या बच्चों का नहीं लिखना है ड्रीम में, तो बच्चे जैसे अभी पढ़ रहे हैं और वो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो वो उसके बारे में हम लोग नहीं लिख सकते। देखो, आपके बच्चों से भी पहले पूछिए कि वो क्या वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो वो डॉक्टर बनना ही चाहता है, तैयारी कर रहा है नीट की, तो वो इसीलिए मैं हाँ, अगर वो उससे रिलेटेड है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों की इच्छाओं का, अपने सपनों नहीं, को नहीं वो लिख अपने सकते। से डिसाइड करके तैयारी करने गया है विशाखापट्टनम, और जी, तैयारी कर रहा है, इसीलिए तो आप उस जो रिजल्ट चाहते हैं ना, वो आप जी। अपने ड्रीम में लिख सकते हैं कि आपके बेटे को आप क्या रिजल्ट चाहते हैं, कि वो कैसा डॉक्टर बने, क्या करे, वो वाले ड्रीम में लिख लीजिए आप अपनी इच्छा। ओके, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, लव यू मैडम। थैंक यू सर। आप एक बार फिर से बताएंगे 50 थिंग्स में लिखना क्या है? 50 में लिखना नहीं है आपको, आज 50 में सिर्फ सोचना है, अपने माँ बाप का धन्यवाद करना है, अपने गुरुओं का धन्यवाद करना है, या जिन भी लोगों ने आपके जीवन में कुछ योगदान करा है ना। जैसे कभी पोस्टमैन आके लेटर दे गया होगा, कभी कुरियर वाला आके कुछ दे के गया होगा, या वॉचमैन है, मेड है, इन सब चीजों लोगों को ध्यान में रख के उनके योगदान को धन्यवाद देना है। लिखना है नहीं, आपको, ड्रीम लिस्ट में ही लिखना है सिर्फ। कल की असाइनमेंट में फिर लिखना क्या है? मेरी हो गई, उनकी बुक मेरे पास नहीं थी तो आज मैं लेके आ गई, तो मेरा कल का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं। 50 लेक्चर तो अटेंड किया था, लेकिन 50 थिंग्स मैंने क्या लिखना है वो पता नहीं। देखिए, लिखना आपको नहीं। ऐसे लिखना है जैसे आपके माता पिता ने हमको पैदा करा, हमारे माता पिता ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी, एजुकेशन दी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमेशा, देखिए कहते हैं माता पिता के लिए कि अगर बेसिक चीजें वो हमको दे रहे हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, तो वो बहुत बड़ी चीजें हैं। उसके ऊपर वो जो भी दे रहे हैं, अगर वो हमें कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, कहीं कुछ बाहर खिलाने ले जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है और एक्स्ट्रा नियामतें हैं वो जो हमको दे रहे हैं। और अगर आज हम सब यहाँ बैठे हैं, तो ये तो पक्का है कि हमारे माँ बाप ने बेसिक चीजें दे के हम तभी जिंदा यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उन सब चीजों के लिए हमको धन्यवाद सोचना है कि हमें माँ बाप ने हमारे क्या क्या करा है, इतनी अच्छी शादी करी, इतना अच्छा परिवार दिलाया,
उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद देना है। आप जब एक बार सोचना शुरू करोगे ना, ड्वेलिंग करोगे अपने अंदर से, तो खुद निकल के आएगा, ध्यान आएगा कि हाँ ये चीजों का मुझे धन्यवाद बाकी है जो अभी तक करा नहीं है। जी, आप एक बार करना शुरू करिए। और वो जो सपनों की बात, इसके पहले वाला क्वेश्चन सपना जी एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसमें यही है कि हम पहली बार जब यहाँ पे अगर आए हैं तो 30 दिन में हमें पहले अपने बारे में सोचना है, क्योंकि अपनी पात्रता बढ़ाएं। जब हमारे पास कुछ भरा हुआ होगा पर्स में, अगर हमारे पास 500 रुपए होंगे, तभी हम किसी को 100 रुपए भी दे पाएंगे। तो इसलिए पहले हम अपने बारे में सोचेंगे। बहुत सी चीजें होती हैं, हम लोग पहले सोचते हैं लेडीज की, नहीं हमारे हस्बैंड का अच्छा हो जाए, हमारे बच्चों का अच्छा हो जाए, लेकिन हम अपनी हेल्थ को पीछे प्रायोरिटी रख लेते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। या कभी घर में खाना कम बचा तो हम लेडीज करते हैं ना, नहीं नहीं सबको दे दिया सबको दे दिया, मैं तो ऐसे ही कुछ भी पानी पी के सो जाऊंगी। तो वो चीजें यहाँ पे नहीं करनी है। और ये सेल्फिशनेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचें कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं तो ये तो स्वार्थी बना हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स ने हमको पैदा करा है तो हमें बहुत अच्छी तरह रहने के उसके उन्होंने अधिकार भी दिए हैं। इसलिए सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, अपने लिए सपने लिखेंगे। और जब आप अपने अंदर ड्वेलिंग करना शुरू करोगे ना, तो बहुत सी चीजें पता चलेंगी। हो सकता है किसी को आइडियल बॉडी वेट चाहिए, वेट ज्यादा हो सकता है किसी लेडी को मतलब स्वास्थ्य खराब हो, बीपी शुगर खत्म करना हो। तो आप 1 to all सब कुछ लिख सकते हैं, बिना ये सोचे कि कैसे होगा। जैसे बोला ना कि डोंट नेवर हाउ जस्ट अलाउ। तो ये मत सोचिए कि कैसे होगा, ये तो 25 साल पुराना मेरा बीपी डायबिटीज है। लेकिन यहाँ आके ऐसे ऐसे शेयरिंग्स लोगों ने करी है कि उन्होंने अपना कैंसर तक भी सही करा है। सपना जी, आप हमसे वाकिफ होंगे। जी जी। और किसी के कोई क्वेश्चंस हो या कुछ शेयरिंग्स हो तो बताइए, नहीं तो हम लोग कल से अपना डे 1 स्टार्ट करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स जुड़ने की कोशिश करिएगा। कल या परसों में हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं। बहुत बढ़िया सेशंस होने वाले हैं। यस। सो थैंक यू सो मच। फिर सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सपना जी, ब्यूटीफुल एक रीडिंग। किसी का हैंड रेज है, हेमा जी का। अच्छा जी, हेमा जी अनम्यूट करेंगे आप सपना जी उनको? जी 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 नमस्ते नमस्ते। जी थैंक यू ऋचा जी को और थैंक यू सपना जी को। मुझे आपका स्पीच बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो कि मच हेमा जी। जैसे आप इतनी अच्छी यानी बातें जो राउंडा वन के बारे में कह रहे हैं, मैं भी 5 बार पढ़ चुकी हूँ और सेशन में सुन चुकी हूँ। बहुत कुछ करती हूँ। सपना जी हमारे वाकिफ है, तो आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सो थैंक मच हेमा जी, थैंक यू। और आपसे थैंक तो यू। हम लोग मिले हुए हैं, हमें याद है हम लोग आपसे मिले हैं। यस यस, लोनावाला जी लोनावाला में। जी। हाँ सो जी और हाँ थैंक ये जी यू भी सो अपनी मच। मैजिक बुक लेते हैं। जी। हाँ जी। सोचिए जब इतने पुराने पुराने लोग जुड़ते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम सभी प्रैक्टिशनर हैं। और आगे आगे शशि गोगिया जी भी दिख रही हैं, यहाँ रचना यर्डी जी दिख रही हैं। बहुत हाँ, पुराने अभी भी मैं तो प्रैक्टिशनर्स। मेरे मन में तो ये भाव आ गया है, अभी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं मैजिक बुक छोड़ूंगी नहीं। वाह। रोज एक लेसन पढ़ूंगी। इतना अच्छा लगता है, इतना अंदर डीएनए में थैंक यू थैंक यू थैंक यू गया है। और इतने अच्छे आनंद में जी रहे हैं। मैजिक बुक यानी हमको रौंडा बंड ने बहुत अच्छा बना दिया है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हेमा और जी। ये मन में भाव आता है कि मैं रोज एक लेसन जब तक पढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल सच बता रहे हैं। जब आपने इतना बोला ही है तो हम सभी पार्टिसिपेंट से गुजारिश करते हैं कि कल से आप सब लोग 5-5 पार्टिसिपेंट्स और लेके आइए और उनको बताइए कि हमारी क्या क्या शेयरिंग्स, हमने इससे क्या क्या फायदे मुझे कल हमें। युक्ता ने बताया, युक्ता करके बम्बई की है, जी तो आप भी वाकिफ हैं युक्ता से, जी युक्ता जी। सिंघवी। युतिका युतिका। तो सपना जी और ऋचा जी वहां ले रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे लिंक भेजो, मैं भी आ रही हूँ। बिल्कुल, तो ऐसे ही आप भी औरों को भी जोड़िए। आपका भी काफी बड़ा ग्रुप है, हमें पता है वाह ना हेमा वाह जी? वाह थैंक यू सो वाह। मच। और शशि भी जी चालू को है 1:30 बजे का, मैं भी 1:30 बजे का लेती हूँ। ओके ओके। हाँ, वेरी आप भी नाइस। आइए, आप भी आइए। कुछ आपको बिल्कुल भी जैसे सिखाना हो, कुछ नई बातें। सपना जी वेलकम सभी को। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एन थैंक इनविटेशन। थैंक और थैंक यू। तारा चंद जी भी दिख रहे हैं, थैंक मैम यू मेरे सो को मच। थोड़ा एक क्वेश्चन था, मुझे भी आपकी बातों बातों से मुझे भी एक क्वेश्चन माइंड में आया है। देखो बताइए। आज हम तो लर्नर हैं कि पूरा सीखने के लिए तो बाकी और बहुत है। तो जैसे अचानक अचानक जैसे जैसे मेडे हैं या वॉचमैन हैं या गार्डनिंग वाले हैं, कभी काम अच्छा नहीं करते हैं, तो हमारे को कभी कभी मन में क्रिटिसाइज होता है कि क्या करें इनको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो हम बोल ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनके साथ भी हमारा यानी ब्रेक डाउन हो जाता है उनको काम करने के पीछे।
तो वो जो मेड्स है उनको तो जानकारी नहीं है कि हम कैसी बात करें, लेकिन उनकी बिहेवियर से थोड़ा थोड़ा हमको भी ऐसा कुछ मन में थोड़ा आ जाता है, थोड़ा गुस्से का भाव या क्या, तो उसको क्या करें? हेमा जी, आपने जैसा बताया, आप पुरानी प्रैक्टिशनर हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप्स के चैप्टर हैं, आपको याद होगा। तो आपको वही यस रिलेशनशिप वाले चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है कि उसका फोटो लेके या उसको मन में ध्यान करके उसको इतनी कृतज्ञता देनी है कि मेड ने कभी तो आपके अच्छे बर्तन साफ करे होंगे, कभी तो हाँ अच्छे जी, कपड़े साफ वो करे तो होंगे। वो बहुत अच्छा है, लेकिन बस। अचानक यानी कभी हाँ यानी जी। काम नहीं किया या उन्होंने उनको मैंने बोला और उनको खुद में गुस्सा आ गया, तो वो अजीब से ही बोलेंगे या मैं कल से नहीं आता। जी। तो उसके लिए हम यानी क्या है, उसको फिर से बुलाएं कि ठीक है बाबा तुझे करना है कर, नहीं करना है, उसको नहीं करना है तो फिर हम क्या कर सकते? आपको देखिए उससे डायरेक्टली कुछ भी बात नहीं करनी है, आपको मन ही मन में अपने प्रैक्टिसेस करनी है, रिलेशनशिप वाली भी। और यही तो डिफरेंस है ना कि जो हम लोग मैजिक बुक कर रहे हैं और मेड तो नहीं कर रही ना, तो फिर अगर दोनों सेम लेवल पे आ गए तो यस कोई यस, डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा ना। तो इसलिए वही हम वही लोग कहा मैंने। रिलेशनशिप वाले चैप्टर जो भी उसने करा है उसका आप धन्यवाद देते रहो। हो सकता है 2-4 दिन बाद उसका मन खुद ही पलट के आए कि नहीं, मुझे आपके यहाँ बहुत अच्छा लगता था काम करने में, तो मैं आपके यहाँ कंटिन्यू करूंगी, है ना। तो वाह, हमको यही यहाँ पे सिखाया गया है ना कि भाई हमको कुछ भी हो जाए लेकिन बिलो द लाइन नहीं जाना है, हमेशा कृतज्ञता में रहना है। वो बोला ना गुस्से वाला भाव, तो वाकई में सड़क पे आप जाओगे तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनके सामना करके हमको शायद कभी गुस्सा भी आएगा, इरिटेशन भी होगा, लेकिन वही तो कंट्रोल वाली पावर हमको चाहिए ना कि भाई नहीं, कुछ भी हो जाए, सामने वाला हमें जितना भी हिलाएगा इधर उधर, लेकिन वी हैव टू स्टिक टू आवर ग्रेटिट्यूड। यस, यस है ना। यस तो यस, वही मेड के थैंक यू। साथ आपको करना है, आप मन मन में उसको जितने भी उसमें अच्छे काम करें हाँ उसको धन्यवाद देते रहो, इनडायरेक्टली आपकी पावर एनर्जीज उस तक पहुंचेंगी। और हो सकता है, और मे गॉड ब्लेस यू, यस, कि हो सकता है 1 हफ्ते बाद वो मेड आपके पास वापस लौट के आ जाए कि नहीं, मुझे तो आप ही के वाह साथ वाह, करना है ना। जी। यस, हाँ यस, आई होप थैंक कि यू आपका थैंक यू। आंसर थोड़ा सा क्लियर हुआ हो, हमने कुछ देने हेमा की जी, ओ, आप कोशिश करके अवेयरनेस में रहने की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं ना, तो ये चीजें फिर आती नहीं है, थॉट हमारे ऊपर हावी नहीं होते हैं। तो ये हमें खुद पे ही प्रैक्टिस करनी है, अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है, न कि सामने वाले को कुछ ब्लेम करना। वो उसको तो सामने कुछ वाला का समझ तो रहे ना कि भाई सामने वाला मैजिक थोड़ी कर रहा है, हम ही कर रहे हैं ना, कोई। हाँ, हमको तो ही आप सीखना है इतनी ना। अवेयरनेस में है तो और थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए कि प्रेजेंट यस में रहिए कि मैं क्या यस बोल यस रही हूँ और क्या सोच रही हूँ। जब यस ये यस। चीज आ जाती है तो फिर ऑटोमेटिक सामने वाला भी चेंज हो जाता अब जो मेरे बंदर में भाव आया, मैंने आपसे पूछा, ये लर्न तो हमें को हमको आखिरी तक लर्न लर्न प्रोसेस में रहना ही है। है। यस यस। हम सभी प्रैक्टिशनर्स हैं यहाँ पे, सभी यस लोग प्रैक्टिस यस कर रहे हैं, जुड़े यस कोई कितने साल से, कोई कितने साल से, लेकिन सभी यस प्रैक्टिशनर्स हैं ना। यस, तो यही 3 थैंक दिन में, लास्ट 3 डेज में हमने यही अवेयरनेस में आना सिखाया है। अभी तो चैप्टर शुरू ही नहीं हुए, कल से डे 1 स्टार्ट होगा, लेकिन यही ओके, अवेयरनेस कि हाँ, हम पॉजिटिविटी में आने लगे हैं और अब इन सब चीजों से दूर होने लगे हैं। तो यस धीरे धीरे हम यस सभी लोग उस अवेयरनेस में आते जा रहे हैं। और एक यस चीज और स्पेशल आप लोग को यहाँ पे अटेंशन पे कराना चाहते हैं कि जब ताराचंद जी और सपना जी दोनों साथ में सेशन में जुड़ते हैं, तो सेशन की ऊर्जा ही अलग हो जाती है, क्योंकि यही एक ऐसा कपल है जो साथ में हमेशा बहुत से सेशंस करते हैं। और हमें रियली देख के बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब एक फैमिली के 2 लोग साथ में, वो भी हस्बैंड वाइफ, और वो भी सपना जी का मैनिफेस्टेशन था जो इन्होंने यहाँ पे अपने हस्बैंड को लेके आई हैं। सो सभी का मैनिफेस्टेशन ऐसे पूरे हों। और बहुत 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 धन्यवाद सपना जी और ताराचंद जी, हमेशा हम लोग थैंक यू मैडम। से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आप हमेशा इतना ना सम्मान देते हैं, मैडम। प्यार देते हैं। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। सो थैंक यू नित्या मैडम। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है, हम सेशन एंड करने चाहेंगे। जी, तो चलिए हम लोग सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। लव, लाइट एंड abundance to everyone, more and more abundance to everyone. Thank you so much. थैंक यू Thank मैम, you so much. थैंक थैंक यू Thank you, ऑल, ma'am. थैंक Thank यू you. मैजिक Love you. डस्ट। Thank you. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू। थैंक यू, लव यू। Thank you, love.